कोरल ड्रॉ की नेक्स्ट वीडियो में हम इससे पहले हमने शेप्स तक देखा था। बेसिक शेप में हम कुछ शेप जो एरो शेप है, फ्लो चार्ट शेप, बैनर और कॉल आउट शेप, ये पिछली वीडियोस में थोड़े बाकी थे तो इसे हम देखेंगे। एरो शेप्स की हेल्प से हम जैसे बेसिक शेप हमने लिए थे वैसे एरोज़ हम ले सकेंगे और एरोज़ को इस नोट से जो कि रेड कलर का पॉइंटर है उससे हम शेप चेंज कर सकेंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रॉपर्टी बार में, तो यहाँ पर शेप्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हम ले सकते हैं, जैसे कि 4 हेडेड एरो शेप। और उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर येलो पॉइंट भी है। येलो पॉइंट से क्या होगा कि ये नोट से वो थोड़ा इस तरह से आगे की तरफ आएगा और जो रेड कलर का शेप है मौजूद, तो पहले हम इसको कम कर देते हैं। एक मरतबा इसे फिर से ड्रॉ करेंगे। सपोज़ कीजिए आपने यहाँ से शेप लिया है एरो का और यहाँ से उसकी टाइप चेंज की है और आपने कोई भी अलग शेप ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तभी दूर दूर होंगे तो इस वजह से वो आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेड कलर का पॉइंट है इससे इसकी देखिए अंदरूनी विड्थ बड़ी और छोटी हो पाएगी। अंदर की जो विड्थ है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो नोड है ब्लू पॉइंट का, तो इससे हम आउटसाइड का शेप्स को मैनेज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। और जो येलो पॉइंटर शेप है उससे हम उसको अंदर की तरफ में थिकनेस बड़ी और छोटी कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं इन 3 नोड्स की मदद से। तो ऐसे हम अलग अलग शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी में एक नोड आएगा एडजस्ट करने का, किसी में 2, किसी में 3। तो ये सारे उनके शेप के अकॉर्डिंग है। एरो शेप के बाद है फ्लो चार्ट शेप्स। तो फ्लो चार्ट में जैसे कि इस तरह से शेप्स हम ले सकते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के और मज़ीद शेप पाए जाएंगे। तो इसका नाम है फ्लो चार्ट शेप्स, कि एक फ्लो चार्ट ये शो करता है। बैनर शेप की हेल्प से हम बैनर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस तरह से हमने एक बैनर ले लिया, अब इसे फिल किया, तो चूँकि ये आउटसाइड का एरिया था इसलिए ये वाला फिल नहीं हुआ, उसे हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो 2 नोड्स हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, येलो नोड्स एंड रेड नोड, तो इससे देखिए इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं यहाँ से बैनर को। और ये नोड से हम उसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अभी देखिए ऊपर की तरफ करने में यहाँ पर कलर नहीं आ पाएगा, लेकिन हम उसे थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली ऊपर ले जाएंगे तो तब देखिए ये बराबर से अब पूरा कलर यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ये बैनर शेप्स इस तरह से हम ले सकेंगे। बैनर शेप के अंदर ही और मज़ीद शेप्स हैं जिसमें हम एरो में जब जाते हैं तो ये फ्रंट से लोअर टाइप का बैनर था और ये अपर साइड का बैनर है। उसी तरह से उसके एग्जैक्ट बाजू में इस तरह से एक है बैनर, इस तरह से डिज़ाइन हम कर सकते हैं। और वहीं पर उसके बाजू और इस तरह से, जैसे कि ऑफ़र वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होता है, इस तरह के शेप्स मौजूद हैं जिसमें हम हमारे हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ से इसकी आउटलाइन को और डार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इस शेप में आगे भी इस तरह के 2-3 किस्म के शेप्स हैं।
तो ये थे बैनर शेप। उसके बाद में कॉल आउट शेप से कि जब कोई एक कॉमिक टाइप में या फिर एक कन्वर्सेशन टाइप में अगर हम कुछ बनाते हैं तो कॉल आउट शेप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो सामने वाला क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है, ये सारा कहने के लिए। तो थिंकिंग के लिए तो वैसे अक्सर ये वाला इस्तेमाल होता है, थिंक करने के लिए। बोलने के लिए ऊपरी शेप्स। तो इस तरह से हम कॉल आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल आउट शेप्स का। और उसके टूल्स भी सेम एज प्रीवियस ही है। इसके बाद हमने कल के वीडियो में टेक्स्ट टूल और टेबल, इंटरेक्टिव, ब्लेंड टूल और इंटरेक्टिव जितने भी टूल्स हैं इसमें काउंटर, डिस्टॉर्ट, ड्रॉप, शेडो, इन्वेलप, एक्सट्रूड, ट्रांसपेरेंसी देखा था। और उसी तरह से हमने आई ड्रॉपर एंड पेंट बकेट का इस्तेमाल देखा था और आउटलाइन का। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म फिल कलर्स। तो यहाँ पर हम एक शेप ले लेते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं यूनिफॉर्म फिल, उसका शॉर्टकट है Shift+11। तो यूनिफॉर्म फिल मतलब ये होता है कि आप उसमें एक कलर ऐसे फिल कर देंगे यूनिफॉर्मिटी में, जो कि यूनिफॉर्म वे में सारे उसमें आ जाएगा। क्या आपको यहाँ से कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेट्स से ले सकते हैं कलर्स, मिक्सर से ले सकते हैं कलर्स, लेकिन यूनिफॉर्मिटी में सारे जगहों पर सेम कलर आ जाएगा। तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म फिल। फाउंटेन फिल का मतलब क्या होता है, F11 से ही आएगा फाउंटेन फिल। कि फाउंटेन फिल में देखिए टाइप कैसी होनी चाहिए, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल, स्क्वायर। तो ये वे में हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम रेडियल लेते हैं तो देखिए साइड में, मिडल में हमारे पास में क्या हो रहा है, रेडियल वे में यहाँ पर ब्राइटनेस हो रही है। अब मिड पॉइंट कैसे होना चाहिए, थोड़ा डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पर प्रीसेट भी है, उसे हम बाद में देखेंगे। ये देखिए, तो ये क्या था, इसका नाम है फाउंटेन फिल। उसी तरह से F11 से हम उसमें जा सकते हैं। तो ये क्या था, बाकी दीगर, ये था एरो। अब देखिए ये आउटसाइड में अगर हम ये नीचे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से बता रहा है। इसको अगर ओके करेंगे तो ऐसे आ गया। सेम वे में अगर हम फाउंटेन फिल में और जाते हैं और इस तरह करते हैं, देखिए तो इस सिम्त का वो सेक्शन ले रहा है, तो ओके करने पर ऐसे आ जाएगा फाउंटेन फिल। तो इंटरेस्टिंग टूल है। फिर उसी तरह से हॉरिजॉन्टल, यहाँ से एजेस भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और मज़ीद। और यहाँ पर प्रीसेट मतलब जो कि ऑलरेडी लिए हुए हैं। ये देखिए प्रीसेट में भी कितने अच्छे कलर्स है मौजूद। जूम करते हैं हम इसको तो देखिए इस तरह से प्रीसेट में ये मौजूद रहेंगे कलर्स। फिर से हम फाउंटेन फिल में जाएंगे और मज़ीद इसको भी आप चेंजेस कर सकते हैं कि कौन सा लेवल कितना होना चाहिए, कम ज़्यादा, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरे अलग अलग किस्म के जो कि आपको प्रीव्यू में दिख जाएंगे, अलग अलग कलर्स। टाइप उसकी हम रेडियल रखते हैं। तो ऐसे आप फाउंटेन फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं F11 से। उसी तरह से नेक्स्ट फिल टाइप है पैटर्न फिल। जो स्टूडेंट्स ने वर्ड किया होगा तो उसके अंदर पैटर्न नाम का था। तो एक पैटर्न वे में यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आते हैं। अब देखिए 2 कलर का अगर पैटर्न चाहिए तो देखिए ये डॉगी स्टाइल टाइप कुछ हो गया, तो ये पैटर्न फिल हो गया। सेम वे में यहाँ पर 2 कलर में देखिए बहुत सारे पैटर्न भी मौजूद हैं। तो ये सारे हैं अवेलेबल पैटर्न्स। स्क्वायर अगर हम लेते हैं, फुटबॉल वे दे सकते हैं इसको। अगर हमने कोई सर्कल का इस्तेमाल किया तो सर्कल वे में ये फुटबॉल के लुक में आ जाएगा डायरेक्टली। उसी तरह पैटर्न फिल में
जब हम पैटर्न सेलेक्ट करते हैं उसमें 2 कलर्स से हमने ये लिया था। इसको भी हम रो और कॉलम ऑफसेट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। ये मज़ीद चेंजेस यहाँ पर है लेकिन उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फुल कलर अगर हम लेते तो देखिए फुल कलर में इस तरह से है, कुछ कैट्स है, ये ऐसे अलग अलग कलर्स है फुल कलर। ये देखिए कैट्स और रेड्स। तो ये था इसमें पैटर्न फिल, जिसमें 2 कलर का हमने देखा फुल कलर। साथ ही साथ यहाँ पर बिटमैप भी मौजूद है। बिटमैप उसी के नीचे है जिसमें देखिए बिटमैप में अच्छे खासे कुछ कलर्स हैं, यहाँ पर इंटरेस्टिंग कलर्स मौजूद हैं। तो ये बिटमैप है और बिटमैप में देखिए बढ़िया टेक्सचर यहाँ पर है मौजूद। अगर हम ये ले लेते हैं देखिए इस तरह से आ जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में। मतलब अगर आपको कोई बैकग्राउंड लग रहा है तो आप ये बिटमैप को भी ले सकते हैं। अलग अलग टाइप का बैकग्राउंड। साथ ही साथ यहाँ पर अब टेक्सचर फिल के बारे में देखेंगे तो देखिए टेक्सचर से अलग अलग सैंपल में भी आपको दिख रहे होंगे टेक्सचर्स। तो ये टेक्सचर्स भी अच्छे हैं, आप उस शेप में टेक्सचर्स फिल कर सकते हैं। ऐसे टेक्सचर्स आप फिल कर सकते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। अब पोस्ट स्क्रिप्ट फिल क्या होता है कि देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पर बबल्स दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर अगर हम ओके करते हैं तो देखिए बबल्स आ जाएंगे। तो पोस्ट स्क्रिप्ट फिल के अंदर यहाँ पर कारपेट रहेंगे तो कारपेट टाइप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें लेंगे तो आपको उस तरह से आ जाएगा। कलर बबल्स, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर। स्पाइरल, स्टार ऑफ डेविड, स्टार शेप्स, स्टोन वॉल, अलग अलग किस्म के यहाँ पर मौजूद है पोस्ट स्क्रिप्ट। तो ये पोस्ट स्क्रिप्ट फिल है और नन कर देने पर कुछ भी नहीं फिल होगा। और कलर में जाते हैं अगर हम फिल के तो फिर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और आउटलाइन दे सकते हैं उसको। तो ये था फिल का ऑप्शंस ये सारे। उसी तरह यहाँ पर है नीचे इंटरेक्टिव फिल टूल। अब इंटरेक्टिव फिल टूल क्या रहेगा कि इसको देखिए यहाँ पर क्लिक करने पर उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपने पैटर्न लिया है, कि आपने जो पैटर्न लिया है उसको एडजस्ट इस तरह कर सकें। तो इस तरह से इस वे में आप इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी उसका शॉर्टकट किया। और मेश फिल का मतलब क्या हो जाएगा, मेश फिल यानी कि देखिए यहाँ से ऐसे एडजस्टमेंट कर सकेंगे आप। यहाँ पे जो नोट्स पॉइंट्स दे दिए जाएंगे किसको किधर की तरफ में लाना है, ज़्यादा डार्कनेस को बढ़ाना है, लाइटनेस, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे मेश फिल टूल की मदद से। फिर देखिए यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी बार में क्लियर मेश कर देने पर पूरा क्लियर कर देगा वो। और रेक्टेंगुलर वे में चाहिए, फ्री हैंड वे में चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर प्लस में है यहाँ पर कॉपी मेश प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर देना, कॉपी मेश प्रॉपर्टीज़। फिर उसी तरह से
कुछ चीज़ें यहाँ पर भी है। और देखिए वो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ला लेना। उसी तरह से जो दूसरे फिल टूल्स है, जैसे कि इंटरेक्टिव फिल टूल, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मौजूद। इसको हम सारा अनडू कर देते हैं। और एक बॉक्स फिर से ले लेंगे और अब जी से इसको देखेंगे। अब देखिए इंटरेक्टिव फिल टूल, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस है। ये 9 था, इसको 15 अगर कर दिया जाए तो 15 हो जाएगा। 20 कर दिया जाए 20, तो ये यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए 12, 20 ऊपर के तरफ से भी कर सकते हैं। ये 22 था, इसको अगर 30 कर देते तो ये आगे की तरफ बढ़ गया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कितना लेवल चाहिए, 50 है तो 80 अगर कर दिया जाए तो देखिए आगे की तरफ चला गया। तो इसका पॉइंटर को भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ यहाँ पर डार्कनेस लेवल कैसे होना चाहिए, तो आप उसका कलर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लेवल आप यहाँ से ले रहे हैं। लीनियर, यूनिफॉर्म और उसी तरह से रेडियल, साथ ही साथ कॉलोनियल, ऐसे अलग अलग स्क्वायर यहाँ से टाइप्स मौजूद हैं। यहाँ तक के बिटमैप के पैटर्न्स वगैरह भी यहाँ फिर से ले सकते हैं। और उन पैटर्न में फिर से देखिए कौन सा टाइप का पैटर्न चाहिए आपको, यहाँ से सेलेक्ट आप कर सकते हैं कि पैटर्न का टाइप भी कौन सा चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ से टूल्स है, इनको भी आपको इस्तेमाल करके यहाँ से देखते रहना है। तो ये हो जाएगा इंटरेक्टिव फिल टूल के बारे में, और हो जाएगा मेश टूल के बारे में। अब यहाँ पर जो यूनिफॉर्म फिल के उसके इस्तेमाल हमने देखे थे। मान लीजिए यहाँ से हमने ये ले लिया था कलर, और ये फिल टूल जो थे, तो हर एक में देखिए सैम्पल टूल, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ऐसे चीज़ें यहाँ पर ऊपर से आपको देखते चलना है। उसके इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन भी है, पर्सपेक्टिव, इन्वेलप, ब्लेंड, पावर क्लिप, शेडो, डिस्टॉर्शन, किस वे में आपको फिल करना है यहाँ पर दिखाई देगा। फाउंटेन फिल में तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। टेक्सचर फिल में भी यहीं पर सारी चीज़ें होंगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी आप साथ ही साथ देखते चलना है कि आपके प्रॉपर्टीज़ बार कवर हो रही या नहीं। तो यहाँ पर आज हमने ये सारे टूल्स चेक कर लिए हैं कोरल ड्रॉ के। अब इसको आगे की तरफ में हम और फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू।